आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग जितने सारे भी डाउट हो सकते हैं वो सारी इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, है ना। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जैसा कि आपको पता था, रिवाइज शेड्यूल आ गया था, है ना, BHU UG एडमिशन, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि 25 तारीख को अब जो आपका रिपोर्टिंग है वो नहीं होने वाली है ना। रिपोर्टिंग कॉल लेटर इशू कॉल लेटर आपका होता है ना। तो उसे पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी करानी होगी। नीचे वो सारे आपको दिए हुए हैं ना, वो उस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनरल कैंडिडेट जो हैं वो 28 को आना है ना। तो सारे जितने जनरल कैंडिडेट हैं या अनरिजर्व कैटेगरी में जिनकी सीट आई है वो सारे 28 तारीख को अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग सुबह से शुरू हो जाती है और आप मान के चलिए 3-4 बजे तक, मतलब जब तक मैक्सिमम बच्चों का हो नहीं जाता है तब तक चलता है ना। और किसी भी बच्चे का अगर नहीं होता है, मान लीजिए इन केस छूट जाता है, तो वो बाद में भी करा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बाद में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप उसी दिन करा लेते हैं तो और अच्छा हो जाता है, आपको पासबुक वगैरह मिल जाती हैं। और वरना बाद में भी आप पासबुक ले सकते हैं, आप काउंटर पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा वहीं पर, है ना। बस ये होता है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं। EWS PWBD वार्ड कैटेगरी कोटा, इससे क्या होता है, इन लोगों ने अलग अलग कर दिया है ताकि ईजिली सबका हो सके, है ना। एक साथ एक रो में चीज़ें चलेंगी। तो उसका 29 का, OBC कोटा के जो कैंडिडेट हैं उनका 30 का, और 1 तारीख को SC ST हो जाएगा। फाइनल क्लासेस स्टार्ट 4 सितंबर, जो कि मैंने बताया 4 से नहीं होंगी, है ना। मान के चलिए 7-8 तारीख, 1 हफ्ते इसमें लग जाएगा एक्सटेंड होने में, है ना, सारी चीज़ें सही से चलने में, क्योंकि अभी और भी सब्जेक्ट आपको अलॉट होने वो हुए नहीं। ठीक है, स्पॉट रजिस्ट्रेशन वो एक वीडियो में बना चुका हूँ, उसको भी देख लेना आप लोग। एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद 1 सेट ऑफ इट्स कॉपी एंड 6 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ। तो भैया फ़ोटोग्राफ आप 12 लेके आइए, है ना, 6 यहाँ पे लिखी हैं, आप 12 फ़ोटोग्राफ लेके आइए, है ना। एक वीडियो में मैं ये भी बता दूँगा BHU में कहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं आप और कहाँ पर फ़ोटोकॉपी वगैरह सारी चीज़ें हो सकती हैं ना, तो वो मैं आपको बता दूँगा। 6, है ना, 1 सेट ऑफ इट्स फ़ोटोकॉपी, आप हर एक की 4-4 या 3-3 फ़ोटोकॉपी आराम से करा लीजिएगा। और फ़ोटो आपको लगभग 12 रख लेनी है ना, आपको हॉस्टल वगैरह में भी काम आएंगी और आगे भी चीज़ें चलती रहती हैं तो उसमें भी काम आएंगी, है ना। एडमिशन लेटर, है ना, डाउनलोड फ्रॉम द पोर्टल। ठीक है, एडमिशन लेटर आपको बताया गया होगा, है ना, यहाँ पर जो अभी बताए हैं, ये जो कॉल लेटर है। BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैविंग द प्रेफरेंस ऑर्डर, है, तो जो BHU काउंसलिंग के लिए आपने जो फॉर्म फिल किया था उसका आपको डाउनलोड कर लेना है पूरा। CUT NT एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म, जो आपने CUT का फॉर्म फिल किया था उसको डाउनलोड करना है। और एडमिट कार्ड, CUT NTA स्कोर कार्ड, है ना, जो आपका रिज़ल्ट आया था, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट, है ना, वो चीज़ें आपको डाउनलोड कर लेनी है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है, उसको भी आपको लाना है, आप, है ना, वही सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कैटेगरी लगा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये सारे, है ना, सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे, तभी आपका वो माना जाएगा। ओरिजिनल कॉपी ऑफ TC माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेशन। अब देखो, अगर आपके पास ये जो 7 नंबर वाला है इसमें से कुछ भी नहीं होता है तो आप अंडरटेकिंग फिल कर सकते हैं, और 31 अक्टूबर से पहले आपको चीज़ें देनी होती हैं ना, वो भी यहाँ पर मैं लिख दूँगा, देखना। अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन रैगिंग बाय द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट गार्जियन। ठीक है, अब देखो अंडरटेकिंग का ये जो फॉर्म है मैं आपको अपने टेलीग्राम पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको दे दूंगा। आप इस चीज़ को डाउनलोड करके उसकी फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं, है ना। ये भी आपको फिल करना पड़ता है बाय द स्टूडेंट, कि कोई भी स्टूडेंट रैगिंग में अगर पाया जाता है तो उसका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। और पेरेंट्स से भी एक फॉर्म फिल करवाया जाता है कि मेरा जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो इन सब कामों में नहीं लिप्त होगा, है ना। अवेलेबल भी है, साइट पे अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फील्ड रेजिडेंट डोजियर फॉर्म इन ट्रिप्लिकेट अवेलेबल, है ना। तो डोजियर फॉर्म क्या होता है, डोजियर फॉर्म में आपको बेसिकली अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी होती है और आप कहाँ रहते हैं, ये चीज़ें, है ना। और बेसिकली डोजियर फॉर्म आपके लिए हॉस्टल के लिए होता है ना। तो ये है 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, है ना, 12 करा लीजिएगा, 6 आगे भी आपके काम आएंगे एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह में। इन केस अ कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, है ना, एज क्लेम्ड फॉर द एडमिशन, हिज और कैंडिडेट शैल बी समरली कंसल्ट विदाउट एनी फर्दर नोटिस, है ना, बिना किसी फर्दर नोटिस के अगर कोई भी कैंडिडेट, है ना, कोई वैलिड का मतलब मान्य जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, अगर उसको नहीं दे पाता है तो उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। द EWS सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024, है ना। जो EWS सर्टिफिकेट है वो 1
अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। और जो OBC सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2025 के बाद का होना चाहिए। आप समझ सकते हैं ना, न्यू ही चाहिए। However, if the candidate failed to produce intermediate mark sheet, सर्टिफिकेट एंड एक्सटेंशन ऑन बियॉन्ड 31 अक्टूबर तक, है ना, मैंने आपको बताया 31 अक्टूबर के पहले आपको चीज़ें सबमिट कर देनी है। मे बी परमिटेड ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है, अंडरटेकिंग फिल करना पड़ेगा, चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑल द PWBD कैंडिडेट विल बी एग्जामाइंड बाय अ मेडिकल बोर्ड। अच्छा ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। EWS 1 अप्रैल 2024 के बाद से होना चाहिए, और आपका जो OBC है वो भी आपका जनवरी 1 2025 का होना चाहिए ना। SC ST जो है वो भी न्यू होना चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप अरेंज कर लीजिए, है ना, और एक ट्रांसपेरेंट फाइल में रख लीजिए, और सबको एक इसी ऑर्डर में, है ना, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है इसी ऑर्डर में आपको देना पड़ता है। और अब में भी चेंज हो सकता है, वहाँ पर स्लिप लगी हुई होगी कि इस ऑर्डर में अरेंज करके आप उसको सबमिट करिए, है ना, उसी ऑर्डर में सबमिट करिएगा, वरना आपको डांट पड़ सकती है और फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और बेसिकली अच्छी खासी लाइन होती है, आप दोबारा पीछे जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। देखो, पेरेंट्स के साथ एक पेरेंट, मतलब आप चाहे मम्मी के साथ आइए, पापा के साथ आइए, किसी एक पेरेंट्स को ले आइए, क्योंकि कई बार क्या होता है वहाँ पर सिग्नेचर करने पड़ जाते हैं, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको सिग्नेचर करने के लिए उन्होंने पूरे फॉर्म दे दिए और कहा सिग्नेचर करके लाइए, तब तो आप खुद से भी सिग्नेचर कर सकते हो, है ना, चाहे मम्मी पापा के, अगर आपको, है ना, कर पा रहे हो तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ही कर लिए थे। बट कहने का मतलब ये है कि इन केस अगर पेरेंट्स उसने बुला लिया कि आप सामने करिए मेरे, तो आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। आप कहेंगे पेरेंट्स नहीं है, तो फिर, है ना, चीज़ें थोड़ा बिगड़ सकती हैं। बट एटलीस्ट किसी एक गार्जियन को अपने साथ ले जाइए, ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए, है ना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप शाम तक चलता है, वही 4-8 बजे तक तो करा सकते हैं। और इन केस अगर किसी का छूट भी जाता है तो आप, है ना, बाद में भी करा सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है ना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक यू गाइस।